बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य का अंत पढ़ा था, है ना। और जैसे ही मौर्य साम्राज्य का अंत होगा उसके बाद क्या होगा, राजनीतिक एकता जो मगध की थी वो क्या होगी, छीन बीन होने लगी, है ना। विदेशी आक्रमण होंगे, ठीक है। विदेशी आक्रमण मौर्य उत्तर काल में क्या होंगे, विदेशी आक्रमण होंगे। और क्या विदेशी आक्रमण झेलने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही राजा की स्थिति कमजोर होगी विदेशी आक्रमण आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, अलग अलग राज्य की स्थापना करेंगे, जिससे मगध क्या होगा, पूरा ही बिखर जाएगा। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि ये देखो क्या हुई थी, बृहदत्त की क्या होगी, हत्या कर दी। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। और क्या करेगा, ये शुंग वंश की क्या करेगा, स्थापना कर देगा, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना कर देगा। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध में स्थापित एक प्राचीन भारतीय राजवंश था, ठीक है। अब देखते हैं इसके संस्थापक कौन है शुंग वंश के, तो कौन है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग क्या है, इस वंश का क्या है, सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग क्या है, इस वंश का क्या था, सबसे शक्तिशाली राज शासक था, ठीक है। हम देखते जाएंगे, वंश देखते जाएंगे और उनके जो पावरफुल जो भी रूलर हैं उनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने करवाए थे, पुष्यमित्र शुंग ने। और किए किसने थे, तो पतंजलि ऋषि द्वारा किए गए थे, ठीक है। किसके द्वारा किए गए थे, पतंजलि ऋषि के द्वारा। करवाए किसने थे, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग को क्या बोला जाता है, बौद्धों का उत्पीड़क भी बोला जाता है, ठीक है। और ये किससे रिलेट करते हैं, पुष्यमित्र शुंग कौन से वंश से, तो ब्राह्मण वंश से थे, ठीक है। क्या बोला जाता है, बौद्धों का उत्पीड़क, ठीक है। तो कैपिटल कहाँ रखी थी इन्होंने, विदिशा। विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्यों बोला जाता है बौद्धों का उत्पीड़क, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बौद्ध बौद्ध स्तूपों को क्या किया था, नष्ट करवा दिया था, ठीक है। परंतु एट द एंड, ठीक है, इनको क्या आ गई थी, ठीक है, समझ आ गई थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म की क्या आ गई थी, इनको समझ आ गई थी, ठीक है। क्या क्या महत्व है बुद्धिज्म का। तो इन्होंने क्या किया था, बरहूत स्तूप को क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। किसका, बरहूत स्तूप का क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। पहले ये लकड़ी का बना था, बाद में इन्होंने किसका बनवा दिया, पत्थर का बनवा दिया, ठीक है। कौन सा स्तूप, बरहूत स्तूप, ठीक है। और इनके समय में कुछ रचना भी हुई है, जैसे जातक ग्रंथ, है ना। बौद्ध पुस्तक क्या है, जातक ग्रंथ। पाणिनि ने किसकी रचना की, अष्टाध्यायी की। किसके समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में। पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। मनु ने क्या लिखी, मनुस्मृति लिखी। किसके समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में, ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि विदेशी आक्रमण होंगे, हालांकि विदेशी आक्रमणों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जो जो हुए पुष्यमित्र शुंग को जो झेलने पड़े हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग क्या होता है, इंडो ग्रीक, है ना, हिंदी यूनानी, है ना। तो कितने बैटल्स हुई थी पुष्यमित्र शुंग की, 2 बैटल्स हुई थी, है ना। इंडो ग्रीक ने क्या किया, 2 आक्रमण किए थे, इनको 2 आक्रमण झेलने पड़े थे, और दोनों किसने जीते थे, पुष्यमित्र शुंग ने जीते थे, ठीक है। तो फर्स्ट किसने किया था, डेमट्रियस वंश से किसने किया था, डेमट्रियस ने किया था। डेमट्रियस वर्सेस पुष्यमित्र शुंग, कौन जीता, कौन जीता, पुष्यमित्र शुंग जीत गया। सेकंड मिंडार ने किया था, ठीक है। मिंडार वर्सेस पुष्यमित्र शुंग, और कौन जीता था, पुष्यमित्र शुंग जीत गया था। दोनों बैटल्स को पुष्यमित्र शुंग जीत गया था, ठीक है। तो मिंडार ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपना लिया। गुरु कौन था, नागसेन था, ठीक है। अब मिंडार ने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, किससे, नागसेन से। अब इसकी जानकारी कहाँ मिलती है हमें, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है हमें, कि मिंडार ने नागसेन से बौद्ध धर्म के ऊपर प्रश्न पूछे थे, ठीक है। तो कहाँ मिलती है हमें जानकारी, कहाँ मिलती है, मिलिंद पन्नों में, ठीक है। मिलिंद मिलिंद पन्नों में, ठीक है। क्योंकि मिंडार को बौद्ध बौद्ध में क्या माना गया है, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है बौद्ध में मिनांडर को, किसके जाना जाता है, तो मिलिंद नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मिलिंद पन्नों से क्या जानकारी मिलती है हमें, कि मिंडार ने क्या किया था, नागसेन से प्रश्न पूछे थे बौद्ध धर्म के ऊपर। और मिलिंद पन्नों की भाषा क्या थी, तो भाषा क्या थी, तो थी पाली, ठीक है, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग वर्सेस फिर आगे क्या होता है, कलिंग नरेश खारवेल के बीच में युद्ध होता है, और खारवेल क्या आता है, इस युद्ध को जीत जाता है, और पुष्यमित्र शुंग हार जाता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है अपना अग्निमित्र शुंग। उसके बाद कौन आता है, अग्निमित्र शुंग। तो कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक, ठीक है, मालविका अग्निमित्र से क्या मिलती है, क्या मिलती है, अग्निमित्र शुंग के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। मालवी का अग्निमित्र थी क्या, है ना, किसने लिखी थी, कालिदास ने, कालिदास द्वारा रचित थी। तो मालवी अग्निमित्र में था क्या, अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी है, ठीक है। किसकी, अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी है। क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है, क्या हमें हमें नाम से ही पता चल रहा है, मालविका, है ना। विदर्भ की राजकुमारी का नाम है मालविका, और अग्निमित्र किसका नाम है, किसका नाम है, अग्निमित्र राजा का, है ना। तो किसकी जानकारी मिलती है, मालविका अग्निमित्र से। अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी की है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। लास्ट रूलर कौन था, शुंग वंश का लास्ट शासक कौन था, रूलर कौन था, तो कौन था, देवभूति, ठीक है। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी, और किसकी स्थापना कर दी, कण्व वंश की स्थापना कर दी। वासुदेव ने किसकी हत्या की, देवभूति की हत्या की, और किसकी स्थापना कर दी, कण्व वंश की स्थापना कर दी,
ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। ठीक है, और क्या था ये भी एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, लास्ट रूलर कौन है इसका? सुशर्मा। ठीक है, इसके बारे में इतनी डिटेल जाननी नहीं है, तो बस इतना ही याद रखना कि वासुदेव ने क्या की? कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, और क्या था? ब्राह्मण वंश था, और लास्ट रूलर कौन था? सुशर्मा। ठीक है, तो सुशर्मा की हत्या, ठीक है, सुशर्मा की जो हत्या थी उसके मंत्री किसने कर दी? सीमुख ने कर दी। ठीक है, सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? उसके मंत्री सीमुख ने कर दी, और सातवाहन वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, किसने? सीमुख ने। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो अगर हम सातवाहन वंश को देखें तो पहले कहाँ था सातवाहन वंश? तो कहाँ था? स्टार्टिंग में महाराष्ट्र में था। ठीक है, महाराष्ट्र में था, लेकिन शकों ने क्या किया? महाराष्ट्र छोड़ने पर क्या किया? मजबूर करा किसको? सातवाहनों ने। शकों ने क्या किया? महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश करा किसको? सातवाहनों को। ठीक है, और वहां से उनको खदेड़ दिया। तो वो कहां पर बसे? जाकर आंध्र प्रदेश में जाकर सातवाहन को स्थानांतरित होना पड़ा, तो आंध्र प्रदेश में जाके बस गए। तो यहाँ ऊपर जब देख रहे हैं हम, ऊपर जब देख रहे हैं हम, इन्हें क्या बोला जाता है? आंध्र महाराष्ट्र। तो किस लिए बोला जाता है? क्योंकि पहले महाराष्ट्र में थे, शकों ने इनको खदेड़ दिया और ये कहाँ बस गए? आंध्र प्रदेश में जाके बस गए। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, सातवाहन वंश कौन सा था? ये भी एक ब्राह्मण वंश था। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी बीसी तक ये था। ठीक है, और कैपिटल क्या थी इनकी? प्रतिष्ठान या पैठन भी बोलते हैं। ठीक है, सातवाहनों की कैपिटल क्या थी? तो प्रतिष्ठान या पैठन। ठीक है, तो फाउंडर कौन है सातवाहनों के? सातवाहनों के फाउंडर कौन है? सीमुख। ठीक है, लेकिन इनके इंपॉर्टेंट किंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो शातकर्णी प्रथम। शातकर्णी प्रथम खुद को क्या बोलते थे? दक्षिण पथ के स्वामी। ठीक है, क्या बोलते थे? दक्षिण पथ के स्वामी। ठीक है, और इनकी वाइफ कौन थी? नागनिका। उन्होंने क्या लिखा था? नाना घाट अभिलेख। ठीक है, इसके ऊपर लिखा था? शातकर्णी के ऊपर। ठीक है, और क्या मिलता है? ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? वो किसने शुरू की थी? सातवाहनों ने। ठीक है, तो अब देखते हैं, इन्होंने दो यज्ञ भी परफॉर्म किए थे। ठीक है, शातकर्णी प्रथम ने क्या किए थे? दो यज्ञ भी परफॉर्म किए थे। दो कौन से यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, और एक क्या किया था? राजसूय यज्ञ परफॉर्म किया था। ठीक है, ठीक है, तो हाल हाल क्या है? अगला राजा था। हाल ने क्या क्या था? एक कवि था। ठीक है, और क्या था? इसने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन आया भी है ये, कि गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना किसने की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? हॉल के द्वारा। ठीक है, अब तीसरा। ठीक है, गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र शातकर्णी वर्सेस शक नाहपान के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, गौतमी पुत्र शातकर्णी वर्सेस नाहपान के बीच युद्ध हुआ, और इस बैटल को किसने जीता था? तो इस बैटल को जीता था गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। ठीक है, अब गौतमी बलशेरी ने क्या लिखवाया था? गौतमी बलशेरी ने क्या लिखवाया था? नासिक अभिलेख लिखवाया। किसकी जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख में? हमें गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र शातकर्णी ने क्या बोला था? एका ब्राह्मण। खुद को क्या बोला? एका ब्राह्मण, यानी कि वेदों को आश्रय देने वाला। ठीक है, क्या बोला खुद को? एका ब्राह्मण, यानी इसका मतलब क्या है? खुद वेदों को आश्रय देने वाला। ठीक है, अब क्वाइंस। ठीक है, क्वाइन से भी क्या मिलता है? क्वाइन से भी हमें पता चलता है कि नाहपान, ठीक है, क्वाइन से भी हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? नाहपान और गौतमी पुत्र शातकर्णी के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में बताया भी था, अभिलेख क्वाइन से बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्या होती है? जानकारियाँ मिलती रहती हैं राजाओं के बारे में। ठीक है, तो क्वाइन से भी क्या हुई थी? जानकारी मिली थी कि नाहपान और गौतमी पुत्र शातकर्णी के मध्य युद्ध हुआ था। और ये क्वाइंस कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? नासिक में मिले हैं। ठीक है, कहाँ मिले हैं? नासिक में मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है वशिष्ठ पुलवामी। ठीक है, वशिष्ठ पुलवामी ने कौन सी टाइटल ली थी? दक्षिणी पथपति। कौन सी टाइटल ली थी? दक्षिण पथपति। ठीक है, और इसने क्या किया था? नौसेना का विस्तार किया था। क्या किया था इसने? नौसेना का विस्तार किया था। वशिष्ठ पुलवामी ने क्या किया था? टाइटल ली थी दक्षिणी पथपति, और इसने क्या किया था? नौसेना का क्या किया था? विस्तार किया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है लास्ट ओवर, यज्ञश्री शातकर्णी। क्या नाम है? यज्ञश्री शातकर्णी। ठीक है, इनके कॉइन्स में क्या मिलती है? जहाज। ठीक है, इनके कॉइन्स में क्या मिलती है? तो जहाज और चित्रकला की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? जहाज और चित्रकला की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? जल यात्रा प्लस व्यापार, है ना। अब यज्ञश्री, ठीक है, यज्ञश्री शातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य का क्या हो गया? विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक है, तो अब इससे क्या पता लगा सकते हैं हम? इससे क्या पता लगा सकते हैं कि क्वाइंस में जहाज से जहाज के चित्र मिले हैं, है ना। यानी कि इनको घूमना बड़ा ज़्यादा क्या था? इनको घूमना बड़ा ज़्यादा क्या था? पसंद था। ठीक है, यानी कि यज्ञश्री शातकर्णी क्या थे? व्यापार एवं जल यात्रा के क्या थे? प्रेमी थे। ठीक है, क्वाइन से इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये जहाज
कि चित्तर से इतनी ज़्यादा मिलगी है कि कॉइन्स में क्या मिले थे, जात के चित्र मिले थे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या यज्ञ शीर्षात्कर्णी व्यापार एवं जलपार के क्या थे, प्रेमी थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और यज्ञ श्री शातकर्णी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, सातवाहन साम्राज्य का विभाजन हो गया। ठीक है, तो अब सातवाहन वंश में हमें कुछ कॉइन्स देखने को मिले, जैसे कॉपर है ना, तांबे का है ना, लीड सीसा, सिल्वर के कॉइन देखने को मिलते हैं। प्रोटीन क्या था, ठीक है, एक प्रोटीन क्या था, एक घटिया घटिया चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे, प्रोटीन बोलते थे। ठीक है, घटिया किस्म के चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे, प्रोटीन बोलते थे। और ये कैसा समाज था, तो सातवाहन वंश कैसा था, मातृस्थात्मक था। ठीक है, क्योंकि माता का नाम पहले आ रहा है, फिर आगे बेटे का नाम आ रहा है ना, तो इससे पता चलता है। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश भी कंप्लीट हो गया है ना। तो हमने देखा मौर्य उत्तरकाल। अब हम देखेंगे कि मौर्य उत्तरकाल में कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए थे, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हमने इतनी जानकारी तो पता कर ली कि मौर्य उत्तरकाल में क्या क्या चल रहा था, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।